जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ। जी उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभव उनको है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं सबको साथ लेकर चलूं, और मुझे लगता है आज वो मुख्यमंत्री हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें। राजस्थान में साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उसके बाद से ही गहलोत और पायलट सत्ता के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं। 2020 में पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ विद्रोह भी किया, जिसके बाद से उन्हें राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया था। साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने पायलट और गहलोत के बीच सियासी टकराव खत्म करने को लेकर हाल ही में एक बैठक दिल्ली में की, जिसके बाद सचिन पायलट के सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में पायलट ने बैठक के अंदर की बात बता दी कि कैसे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों के बीच की खटास मिटा दी। कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, इन्होंने सब राजस्थान के जो हमारे नेता हैं उन सबको दिल्ली में एक मीटिंग के लिए बुलाया था, जैसा आप जानते हैं। उस मीटिंग के अंदर बहुत ही सार्थक, व्यापक और एक लंबी चर्चा हुई। दोबारा बोल रहा हूँ, खड़गे साहब ने मुझे जो बात बोली वो, क्योंकि वो बड़े अनुभवी नेता हैं और हमारे निर्वाचित अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुझे जो कहा वो बता रहा हूँ आपको। उन्होंने मुझे कहा, और ये उनकी जो बात है ये एक सुझाव भी है, एक निर्देश भी है एज पार्टी प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा, सचिन अब आप भूलो और माफ करो और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय जो निकल गया वापस आने वाला नहीं है। चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो हमें अभी सकारात्मक सोच रखकर आगे की तरफ देखना पड़ेगा। पार्टी जो निर्णय करती है, कर रही है, वो पार्टी के कार्यक्षेत्र में आता है। हम लोगों को तो संगठन को मजबूत करना है और चुनाव जीतना है। उस दिशा में हमें अपना पूरी ताकत लगा के काम आगे का करना है। अब किसने मीटिंग बुलाई, नहीं बुलाई, किसने क्या किसी के लिए बोला, नहीं बोला, वो सब अतीत में है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो पार्टी के नियम, कानून और अनुशासन का दायरा है वो सबके लिए बराबर है। कोई छोटा कार्यकर्ता है, कोई बहुत बड़ा नेता है, हम उसके लिए अलग अलग मापदंड बनाएंगे, वो सही नहीं है। ये मेरा एक वैचारिक मेरा मानना है, और मैं इस पे आज भी अड़ग हूं कि आप अगर अनुशासन, डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वो सब पे बराबर से लागू होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सचिन पायलट को ये सिर्फ सुझाव ही नहीं बल्कि निर्देश भी था। उधर अशोक गहलोत, जिनका विरोध करने में पायलट ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी ही अब वो तारीफ करने लगे हैं। एक बैठक के बाद ऐसा क्या हुआ कि सचिन पायलट गहलोत की तारीफ करने लगे, सुनिए। कभी कभी अलग अलग राय हो सकती है और असहमति भी हो सकती है, और एक जीवंत राजनीतिक दल के अंदर ये चर्चाएं, ये संवाद, ये डिस्कशन अगर नहीं होते हैं तो फिर उस पार्टी में ऊर्जा भी नहीं रहती है। और किसी का विरोध हम लोग इसलिए नहीं करते हैं कि आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है या मुझे आपका शक्ल पसंद नहीं है। किसी से भी अगर असहमति होती है या मतभेद होते हैं तो इशू बेस्ड होते हैं। अगर इशू रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर अनबन का मतलब ही नहीं है। और जहाँ तक आपने गहलोत साहब की बात करी, अशोक गहलोत जी उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा अनुभव उनको है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और जब मैं अध्यक्ष था तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं सबको साथ लेकर चलूं, और मुझे लगता है आज वो मुख्यमंत्री हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें। अगर कहीं थोड़ा आगे पीछे है भी तो मुझे लगता नहीं कि वो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पार्टी और पब्लिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल से। आपको याद दिला दें कि बीते साल गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावनाओं के बीच राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन को प्रभावित करने का कांग्रेस आलाकमान की कोशिश जो थी वो फेल हो गई थी, और तब गहलोत के वफादारों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर विधायक दल की बैठक नहीं होने दी थी। पायलट ने बीते महीने पार्टी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और वसुंधरा राजे सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर गहलोत पर निशाना साधते हुए एक दिन का उपवास भी किया था। चेहरों की इस लड़ाई में कांग्रेस ने तय किया है कि राजस्थान चुनाव वो किसी एक चेहरे को आगे करके नहीं लड़ेंगे। अब चाहे अशोक गहलोत हो या फिर सचिन पायलट,
पायलट ने तो कह दिया है कि चुनाव जीतने के बाद तय किया जाएगा कि मौका किसे दिया जाए। है वो खुद एआईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया और ये कांग्रेस का कोई नई बात नहीं है। दशकों से किसी प्रदेश में कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी एक चेहरे को लेकर चुनाव में उतरती नहीं है। 18 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे। बाद में जो निर्णय पार्टी ने लिया आदि वो सब सबके सामने है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये बड़ा स्पष्ट है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद ये तय किया जाएगा कि किसको मौका दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि हम चुनाव जीतें कैसे, क्योंकि आप जानते हैं 24 का लोकसभा चुनाव भी चंद महीने बाद है। इसलिए राजस्थान का चुनाव जीतना मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है और इसको जीतने के लिए पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे। आप जानते हैं कि सचिन पायलट सार्वजनिक मंचों से अशोक गहलोत सरकार की आलोचना करते रहे हैं, तो वहीं अशोक गहलोत भी सचिन पायलट के लिए नकारा, निकम्मा और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम एआईसीसी में सीपी जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे पर। इस साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के नेता और रणनीतिकार भी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस अगर यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर देना चाहती है तो उसे चुनाव के पहले पार्टी के अंदर रहे टकराव को खत्म करना होगा। जानकार तो ये भी कहते हैं कि आज से पहले प्रदेश में एक पार्टी के दो नेताओं के बीच कभी इस हद तक कड़वाहट नहीं देखी गई थी। खैर, फिलहाल के लिए तो सचिन पायलट और गहलोत के बीच का विवाद ठंडा होता नजर आ रहा है, कम से कम कैमरे पे। वैसे आपको क्या लगता है, विवाद सचमुच खत्म या फिर चुनाव से पहले कोई और खेल हो सकता है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर अपनी राय बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।